इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर हैं जी मदन लाल, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से रिसेंटली एक ट्वीट किया है। ट्वीट कम ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने तौर पर पाकिस्तान को एक मशवरा दिया है। हालांकि किसी ने उनसे मशवरा मांगा नहीं। मदन लाल के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जब इंडिया पहला वर्ल्ड कप जीता था तो ये उस स्क्वाड का हिस्सा थे, मतलब पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले हीरोज में ये शामिल थे। अब ये अपने ट्वीट में इस तरह की बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान को जिद नहीं करनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को पाकिस्तान से बाहर कहीं करवाना चाहिए। ईगो जो होती है वो बंदे को मार देती है। पाकिस्तान को चाहिए कि सुकून से वो क्रिकेट पे फोकस करें, पैसा कमाएं और इस तरह की मतलब जो जिद वो कर रहे हैं वो ना करें। मुल्क जो है उनका जल रहा है। इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। अच्छा, एक उन्होंने जो ये बात की है ना, ईगो मार देती, ईगो नहीं है जी कोई भी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की जंग लड़ रहा है, और सिर्फ अपनी नहीं, दुनिया के जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं ना उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की ये लड़ाई लड़ रहा है वो बीसीसीआई के साथ। बीसीसीआई जो समझती है कि दुनिया के जितने क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो बीसीसीआई के जूते की नोक के ऊपर है ना, पीसीबी ने उनको बताया है कि ये जो तुम लोगों का घमंड है ना, ये हम तोड़ सकते हैं अगर हम तोड़ने पर आए तो। इस वक्त घमंड ऑलमोस्ट बीसीसीआई का टूट चुका है, वरना बीसीसीआई ने कहा सोचा था कि कभी ये वोटिंग के जरिए से पीसीबी को कोई बात मनवाएंगे। मतलब ये तो एंड हाल था ना, जब बीसीसीआई को लगा कि भाई अब मुश्किल है, अब तो पीसीबी नहीं मान रहा, किसी तरह से नहीं मान रहा, चलो वोटिंग करवा लो। बाकी सारे बोर्ड्स जो उनसे हैं वो अपना फायदा देखेंगे। तगड़ा अमीर बोर्ड है, सब ने अपना फायदा देखना है, हमें हमें वोट मिल जाएंगे। लेकिन पीसीबी ने अपने स्टैंड्स के लिए जो फाइट की है वो किसी और क्रिकेट बोर्ड में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फाइट करता। और हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो स्टैंड है बड़ा क्लियर है। हमारा मतलब हर बार रिपीट करके बताते हैं, लेकिन ये जो इंडियन मीडिया वाले हैं ना, ये अपने जो इनके इंडियन क्रिकेट फैंस हैं, जो हिंदुस्तानी अवाम है, इनको मिसगाइड ही बहुत करती है। हमारा मुद्दा क्या है? मुद्दा सीधा सीधा सा है कि भाई तुम करवाते हो आईसीसी का इवेंट, हम चले जाते हैं। हम करवाते हैं आईसीसी का इवेंट, तुम नहीं आते। तुम इस वजह से नहीं आते कि जी पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है। सिक्योरिटी का मसला सिर्फ तुम्हारे लिए है, ना ऑस्ट्रेलिया के लिए, ना इंग्लैंड के लिए, ना न्यूजीलैंड के लिए, ना अफगानिस्तान के लिए, ना दुनिया की किसी और क्रिकेट टीम के लिए। तुम आईसीसी को ये बात नहीं बता सकते कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब हम ये बात करेंगे तो आईसीसी जो है अपने तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी चेक करेगा, जो वो ऑलरेडी कर चुका है। ठीक हो गया, क्योंकि इंग्लैंड टीम भी यहां पर आ गई, बाकी टीम्स भी यहां पर आ गई, तो आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है। तो तुम्हारा ये मुद्दा उसी वक्त जो है वो गर्क हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, तुम ये नहीं कर सकते कि हमारी जो सियासतदान है, हमारी जो सरकार है नहीं मान रही, वरना आईसीसी तुम्हारे मुंह पर चपेट मार कर कहेगा कि क्रिकेट में पॉलिटिशियंस इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, क्रिकेट में तुम लोगों की सरकार इंटरफेयर क्यों कर रही है। मतलब हर तरफ से तुम लोग गलत हो। अब ये वोटिंग करवाओगे, वोटिंग में जो तुम लोगों को वोट पड़ जाएंगे और सारे मामला हो जाएंगे। लेकिन ये ईगो की बात नहीं है, ईगो मत कहें आप। ये दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में देखें हालात क्या है, हालात जनाब इंडिया में भी कैसे हैं उस बहस में तो हमने जाना ही नहीं है। ठीक है, मतलब आईसीसी को नहीं पता कि पाकिस्तान में हालात क्या है। मुझे एक बात बताएं, आईसीसी क्या है? क्या वो क्रिकेट को चलाता है ना पूरी दुनिया की? आपको क्या लगता है कि आईसीसी कोई पिज्जा ब्रांच है, कोई फास्ट फूड की चेन है? मतलब क्या है आईसीसी? आईसीसी को नहीं पता। मदन लाल साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान के हालात खराब है। आईसीसी इतना बड़ा इवेंट कर रहा है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, इतने उसने महंगे जो है वो राइट्स बेचे हुए हैं। आईसीसी को कख नहीं पता। आपको पता है, या आपको पता है, या आपके सियासतदानों को पता है, या आपके मीडिया को पता है, और तो किसी को कुछ पता ही नहीं है ना। मतलब अब आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? अब वो दौर नहीं रहा। ये पहले तुम लोगों की इस तरह की साजिशें और ये जो साजिशी थ्योरीज है ना चल जाती होती थी। अब तो दौर ही बड़ा एडवांस है। अब तो इंटरनेट का एरा है सर, हर बात सामने खुलकर आ जाती है। बाकी फेक किस्म के प्रोपेगेंडा जितने आप लोगों ने करने हैं कर लें, लेकिन एक बात आप लोगों को माननी पड़ेगी कि बीसीसीआई का जोर टूट गया। अगर बीसीसीआई की अकड़ ना टूटती, बीसीसीआई की गर्दन में जो सरिया है वो ना मुड़ता, तो बीसीसीआई कभी वोटिंग साइड पर ना जाता। ये जो बीसीसीआई वोटिंग साइड पर गया है ना, ये भी हमारी जीत है, वरना किसी और क्रिकेट बोर्ड में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बीसीसीआई को इस तरह से आंखें दिखाए, इस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अपने स्टैंड्स के लिए फाइट करे जो पीसीबी ने की है। बाकी अभी देखते हैं कि मीटिंग में, आईसीसी की मीटिंग में क्या फैसला होता है। लेकिन जो भी होगा, पाकिस्तान ने जो यहां तक फाइट की है, पाकिस्तान आगे भी अपने हक के लिए
अपने राइट के लिए फाइट करता रहेगा, आवाज बुलंद करता रहेगा। बाकी जब तक बीसीसीआई का जहां जहां जोर चलता है वो अपना जोर चलाता रहे। वीडियो में की बातों के हवाले से आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।